डिपेंड करता है। जैसे आपको प्रत्येक रस को पढ़ना है और उसमें विभाव को भी छांटना है, उसमें अनुभाव को भी छांटना है, ठीक है ना, और उसका स्थायी भाव बताना है, ठीक है। विभाव में ये बताना है कि आलम्बन विभाव है क्या, उद्दीपन विभाव है। इनको हम लोगों ने कल कर चुके थे ना लास्ट सेशन में। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, कोई एक रस की लेते हैं, कोई भी एक रस लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे आप एक रस का उदाहरण लेते हैं, है ना। देखो क्या हुआ, जैसे आता है क्या, राम के रूप को निहारत जानकी, कंकण के नग की परछाई, है ना। अब आप इसको अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें आलंबन कौन सा है, उद्दीपन कौन सा विभाव है, और साथ ही साथ इसमें अनुभाव क्या है, ठीक है ना। अब आप देखिए, अगर आप इसको पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे आप, ठीक है ना, इस रस का, तो आपको पता होना चाहिए, राम के रूप को निहारत जानकी। अब इसमें बताइए, सबसे पहली बात करते हैं, अगर पूरा पढ़ें इसको, राम के रूप को निहारत जानकी, कंकण के नग की परछाई, ताकि सब सुध भूल गई, पर टेक रही पर टारत नाही। मतलब आप इसको देखो, इसमें सीता जी और राम की बात हो रही है। अब आप जानते हो राम जी को क्या बताएं, सीता जी देखती हैं, तो आप बताओ इमोशंस किसके शरीर में प्रकट होते हैं, सीता जी के कि राम जी के? बिल्कुल। तो यहाँ पर आप देखिए, राम जी क्या है, यहाँ पर सीता जी में जो भाव पैदा हुए हैं, जो इमोशंस पैदा हुए हैं, उसकी वजह क्या है, राम जी हैं। तो राम जी क्या बताइए, विभाव है। राम जी क्या बताइए, विभाव है। समझ में आया? अब कौन सा विभाव, ठीक है, आलंबन या उद्दीपन? तो अभी तो नॉर्मल आलंबन है, केवल आकर्षित हो रहे हैं। अब इसको एक्टिवेट कौन कर रहा है, इस भाव को, इस इमोशंस को कौन उत्दीप कर रहा है, कौन ज्यादा एक्साइट कर रहा है? आगे पढ़ो तो क्या आएगा यहाँ पर, राम के रूप को निहारत जानकी, कंकण के नग की परछाई। मतलब आप देखो, जो नग होता है, ठीक है ना, अंगूठी होती है, उसमें आप ऐसा करके निहारते हैं, तो देखो नॉर्मल ऐसा निहार नहीं रहे वो इसमें, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए, वैसे राम जी अच्छे हैं, तो राम जी हो गया अनुभाव, लेकिन कौन सा अनुभाव, विभाव कौन सा हो गया, आलंबन। लेकिन उस भाव को ज्यादा एक्टिवेट कौन कर रहा है, एक कंकण कर, ठीक है ना। फिर अब बात आती है अनुभाव की, तो इसमें अनुभाव किसको पैदा होगा, राम जी को कि सीता जी को? ठीक है। अब उन्होंने क्या भाव, अनुभाव पैदा किया, तो आपको पता होना चाहिए क्या हुआ, ताकि सब शुद्ध भूल गई। आप देखना, ऐसा आदमी जब बोलता सब भूल जाता है ना, भटका और रखा, एक्सप्रेशन है वो, क्या है वो, एक्सप्रेशन है। तो किसके शरीर में भाव पैदा हुआ है, सीता जी में। तो अनुभाव कौन है बताइए यहाँ पर, सीता जी, ठीक है। अब आप देखो, कुछ समय के लिए यहाँ पर, कुछ समय के लिए क्या आया, यहाँ पर एक संचारी भाव पैदा होगा कुछ समय के लिए। वो संचारी भाव क्या होगा, आकर्षण होगा, और उस आकर्षण से एक भाव पैदा होगा जो लंबे समय तक स्थायी रहेगा, वो है प्रेम या रति। और उन्हीं ने शादी में बांध दिया दोनों, वही तो है ना, प्रेम या रति। वो लंबे समय तक रहा, तुरंत के लिए नहीं रहा, लंबे समय के लिए रहा। तुरंत के लिए तो आकर्षण रहा, केवल अट्रैक्शन रहा, ठीक है ना, लेकिन लंबे समय तक क्या रहा उसका, प्रेम। तो प्रेम क्या हुआ उसका, स्थायी भाव। तो कौन सा रस आएगा, श्रृंगार रस, ऐसा करते हैं उसको। तो आपको प्रत्येक उदाहरण का विभाव, उस विभाव में आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव, इस सब आपको कई बार पूछ लेता है कि इसमें कौन सा विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव है। बाकी तो देखो नॉर्मल, आप जब रस को पढ़ेंगे ना, तो रस को पढ़ते ही पता चल जाता है कि कौन सा रस है। लेकिन ये पता स्ट्रॉन्ग कब होता है, कठिन कब होता है, जब उसके अंदर से पूछता है, ठीक है। चलो आगे देखें। तो आपको पता होना चाहिए, भरत मुनि का जो नाट्यशास्त्र था,
इसमें क्या बताइए, मुख्य रूप से 8 प्रकार के रसों का वर्णन मिलता है। ठीक है, ठीक है ना। 9वां रस आप जानते हो, इसमें किसको मानते हैं? शांत रस को मानते हैं। 10वां रस ध्यान रखना है, एडिशनल होता है, जिसमें आपको पता होना चाहिए इसके जो चितेरा है वो कौन है? सूरदास जी। वो कौन सा बताइए? इसमें वात्सल्य रस। क्या है यहाँ पर? वात्सल्य रस। एक्चुअल में मौलिक पूछेगा आएगा कि कितने रस होते हैं, तो 9 ही बोलना, 10 नहीं बोलना, है ना। क्या बोलना? 9। फिर आपको पता होना चाहिए अलग अलग दक्षिण भारत के संतों ने और उत्तर भारत और बंगाल के संतों ने क्या किया? भगवान की भक्ति की, तो उसमें एक रस पैदा हुआ उन लोगों को, उसको कहते हैं भक्ति रस। इस प्रकार भक्ति भी एक रस है, वो 11वां रस माना जाता है, लेकिन मौलिक रस नहीं है। ठीक है, हाँ। तो आपको पता होना चाहिए, अगर पेपर में आया कि मूल रूप से कितने रस होते हैं, तो 9 पता है। अगर पूछेगा कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कितने रस थे? 8। 10वां रस अर्थात जिसका चितेरा सूरदास जी को माना जाता है, वो कौन सा है? तो वात्सल्य। ठीक है, और इसके पश्चात आप देखोगे 11वां रस जो है वो संतों के द्वारा, ठीक है ना, क्या? संतों के द्वारा, जिनमें आप देखेंगे रामानुजाचार्य भी आते हैं, वल्लभाचार्य भी आते हैं, और अगर आप पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में देखेंगे तो वहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध भक्ति रस के संत चैतन्य महाप्रभु। ये सब क्या है बताइए? इन लोगों ने भगवान की स्तुति की, ठीक है ना, और उन्होंने क्या एक रस पैदा किया। सबसे बेहतरीन रस तो ध्यान रखना सूफी संतों ने पैदा किया है। ठीक है, अगर आप भक्ति रस की बात करेंगे ना, जो इमोशंस, डिवोशन इमोशंस जो होते हैं, सबसे बेटर कहाँ मिलते हैं बताइए आप? तो सूफी संतों के सूफी आनंद मिलते हैं, बहुत जबरदस्त गाते हैं वो लोग। ठीक है ना, तो उनका भी एक रस है। आप जानते हो, कोई अगर आरती भी गाता है, देखो ना आप, कोई आरती भी गाता है तो ऐसे डूब के गाता है जैसे सब कुछ भूल गया वो गाते। कई लोगों को आपने देखा होगा, जब गणेश जी की स्थापना होती है, दुर्गा जी की स्थापना होती है, तो कई लोग तो भाव में डूब जाते हैं, तो तू ही मेरा सब कुछ, तो उतरते बोले मेरा सब कुछ है ना। तो क्या हो जाता है? ये भी तो भक्ति रस है ना। तो इस प्रकार आप देखोगे तो भक्ति रस बाद में बना है और इससे इतनी मान्यता नहीं मिली है। जो 10वां रस है स्पेशल एक व्यक्ति विशेष के द्वारा बनाया गया है, और उसकी रचना देखेंगे आप, उनमें देखेंगे तो उन्हीं की रचना बस मिलता है। वात्सल रस का अगर आप देखना है तो आपको पता, सूरदास जी की जितनी भी रचनाएं होंगी वो सब वात्सल रस से प्रभावित है, और बाकी लोगों की रचना वात्सल रस से प्रभावित नहीं। इसलिए इनका एक अधिकार है, वात्सल रस में सूरदास जी का एक अधिकार है, इसलिए इसे वास्तविक रस नहीं माना जाता है, क्योंकि वात्सल रस में कोई रचना नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है, कोई अगर ऐसी कहानी बताओ, आप ऐसा कुछ स्टेप बताइए जिसमें कोई माँ अपने बेटे से प्रेम करती है और उस बेटे की हरकतों से, ठीक है ना, उससे क्या होती बताइए? वो प्रभावित होती है, उसे अच्छा लगता है। तो एक ही है कैरेक्टर कृष्ण जी, और कृष्ण जी का पूरा की पूरा ठेका ले लिया था किसने बताइए? सूरदास जी ने, बाकी रहा ही नहीं बताए, तो कौन करेगा रचना उन्हें? ठीक है ना। हाँ, अगर आप बोलेंगे उदाहरण तौर पे तो कृष्ण जी के बारे में तो बहुत लोगों ने किया, कृष्ण जी को ध्यान रखने को ईश्वर मानते हैं, तो वो भक्ति रस में आ गया, वात्सल तो होगा नहीं। अगर मान लीजिए क्या होगा, मीराबाई भी क्या करती बताइए? भगवान से प्रेम करती हैं, तो उनका एक अलग हो गया, वो कहाँ वात्सल्य बताइए? वात्सल्य तो एक माँ का बेटे के प्रति होता है ना, जैसा कौन ने किया बताइए? किसी को इतना टाइम नहीं मिला है, सब अपने अपने हिसाब से करे सब लोगों, ठीक है ना। तो एक माँ जैसे सूरदास जी हैं जिन्होंने कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन किया है, अपनी माँ परिप्रेक्ष्य में किया है, ठीक है ना, आज किसी ने नहीं किया ऐसा, ठीक है। इसलिए इसमें भी एक रस का एक अधिकार, एक व्यक्ति विशेष का एक अधिकार है, इसलिए हम दोनों को भूल जाते हैं, पढ़ते हैं इसको लेकिन दोनों को भूल जाते हैं। तो अगर मूल रस पूछेगा पेपर में तो 9 ही लिखना, हाँ 10 मत लिखना। अगर पूछेगा कि रस कितने प्रकार के होते हैं तो 9 ही लिखना, ठीक है। कई बार आपको पता होना चाहिए, घुमा के पूछ लेता है कि नाट्य शास्त्र में कितने रस का वर्णन होगा, तो 10 लिखना कि 9 लिखना कि 8 लिखना, क्योंकि आपके ऑप्शन में तो 8, 9, 10 सब लिखा रहेगा, तो 8 ध्यान रखना बस। चलो
अब रस को हम क्लासिफाई करते हैं। पहला रस आप देखिए श्रृंगार रस। तो देखिए इस श्रृंगार रस में रस बहुत आसान होता है, बस आपको एक कल जो पढ़ाया गया था ये बेसिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। रस में सबसे महत्वपूर्ण बात ये जो आप लोगों ने कल पढ़े है ना, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है बस। बाकी तो रस आपको उदाहरण से समझ में जाएगा, ठीक है। श्रृंगार रस, ठीक है ना। तो श्रृंगार रस जो है वह कैसे पैदा होता है, श्रृंगार रस कैसे पैदा होता है? तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो है रति या प्रेम। आप ध्यान रखना किसी एक व्यक्ति विशेष की बात मत करो, ठीक है ना। आप अगर देखेंगे ये रति और प्रेम है, इसके लिए दो पक्ष होना चाहिए, एक जिससे प्रेम किया जाता है और दूसरा जो प्रेम करता है। अब आप जानते हो अगर मान लीजिए इसमें दो पार्ट चाहिए, जब मान लीजिए पहला दूसरे से प्रेम करेगा तो सबसे पहले क्या होता है, प्रेम के पहले होता है उसका आकर्षण। तो आकर्षण तब होता है जब वह वस्तु सामने दिखती है, सीधी सी बात है। बताओ किसी को सपने में प्रेम हुआ होगा? कोई आज तक उदाहरण नहीं है इसका, ठीक है ना। तो एक्चुअल में क्या है, सामने वह क्या होना चाहिए, प्रत्यक्ष वस्तु होनी चाहिए या व्यक्ति होना चाहिए। तो पहला पार्ट तो ये हो गया। फिर आपको पता है इसमें आकर्षण भी होना चाहिए। अब मान लो दिन भर से इतने सारे लोग देखते, क्या सबसे प्रेम हो जाता है? पॉसिबल नहीं है। तो इसमें क्या बताइए, सीता जी ने पैदा हुई तो सब कितने सारे लोगों को देखी, बताइए राम जी से हुआ है, उसकी वजह है ना, ठीक है। तो क्या बताइए, आकर्षण भी होना चाहिए, उसके मन को अनुरूप लगना चाहिए। तो पहला पार्ट तो आपका है कि वह व्यक्ति होना चाहिए। तो जिस व्यक्ति जो व्यक्ति है जिसकी वजह से वो आकर्षण पैदा हो रहा है वो उसका क्या है, आलम्बन विभाव है। जानते हो ना, ये सब पढ़े पल बोलो क्या है, आलम्बन विभाव है। फिर पता है सबसे पहली बात आती है, देखो जैसे क्या होती है, मान लीजिए सीता जी को अच्छा लगा, लेकिन आपको पता उसमें आलम्बन विभाव तो राम जी हो गए, लेकिन उसको उद्दीपन विभाव क्या बताए थे मैंने कल आपको, कि उनकी जो सखियां हैं वो कह रही है अरे वाह बहुत अच्छा, अरे वाह, आदमी चढ़ाते रहे सामने से अरे वाह। तो क्या है वो एक्टिवेट करते हैं उसको, उद्दीप करते हैं। तो क्या आएगा वो उद्दीपन विभाव, ठीक है। तो पहले अनुभव पैदा होता है सामने वाला, फिर ध्यान रखना उसकी भाव को, इमोशंस को एक्टिवेट जो करते हैं, उद्दीप करते हैं, वो कहलाते हैं उद्दीपन विभाव, दोनों है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि जब व्यक्ति कोई आकर्षण होता है और अगर कोई सामने वाला उसको और उद्दीप कर देता है कि यार हाँ अच्छा है अच्छा अच्छा है, जैसे बस सामान लेने जाते हैं ना, अपने को लगा पसंद लगा, लेकिन मन में सस्पेंस यार अच्छा है कि नहीं लगा थोड़ा सा, तो आप आगे पीछे होंगे, लेकिन साथ में 4-5 लोग बोले अरे वाह क्या अच्छा लग रहा है, आप बोला अच्छे लग रहा है दे दे, ऐसा होता है ना, उस इमोशंस को भी एक्टिवेट करता है। तो देखिए वह वस्तु जो है जिसने आकर्षण पैदा करी है वो आलम्बन विभाव है, जिस वस्तु ने आकर्षण पैदा करी है वो आलम्बन विभाव है, और जो कारक उस इमोशंस को एक्टिवेट करते हैं वो कहलाते हैं उद्दीपन विभाव, और जिसके शरीर में वो पैदा होता है वो अनुभाव, ठीक है ना। तो क्या होगा, आकर्षण पैदा हुआ, उस आकर्षण को एक्टिवेट किया गया, किसी व्यक्ति के शरीर में इमोशंस पैदा हुआ, और इमोशन जब पैदा होगा तो सीधी सी बात है वो एक्सप्रेशन तो करेगा ना, करेगा कि कुछ ना कुछ तो बोलेगा। जैसे आप ताजमहल देखने जाओ, ऐसा लगा क्या अच्छा लगा, कुछ ना बोलोगे आप, आपको कुछ भी खिलाया जाए कुछ ना कुछ तो एक्सप्रेशन आप करोगे, बिना से काम नहीं चलेगा। आपको गुलाब जामुन खिला दिया जाए, ऐसे करोगे, सामने वाला गुस्सा हो जाएगा तुमसे, खिलाएगा नहीं, बोलिए कुछ नहीं बोलता, अच्छा लगा बुरा लगा जैसा बताते होते पहले। तो आपने क्या किया, किसी को गुलाब जामुन लेकर, ठीक है ना, आप पता है उसका मुंह देखते रहते हो कैसा एक्सप्रेशन है इसका, अच्छी लगी बुरी लगी इसको, भले पूछो मत उससे, लेकिन समझ में आता है। अगर वो कहेगा काफी मीठा हो गया, बोलेंगे तो पूछो क्या हो गया बताओ ना, और अगर वो कहेगा समझ आओगे अरे वाह मजेदार है, तो उसका एक्सप्रेशन होना चाहिए ना। अगर कोई आपको अंदर इमोशंस पैदा होते हैं तो आपको एक्सप्रेशन भी तो बनना चाहिए उसका। तो क्या है, जब व्यक्ति को इमोशंस पैदा होते हैं, तो सीता जी को जब इमोशंस पैदा हुआ था तब ध्यान रखना सीता जी के तक खो चुकी थी, हम गए, ठीक है ना, वो है ना, लगती है बॉडी लैंग्वेज में लग जाता है कि भाई इसको क्या हो गया है। तो व्यक्ति खो जाता है तो लगता भाई तो गया, इमोशन से लगते हैं उसके ना। तो एक्चुअल में जिस व्यक्ति के शरीर पर, बॉडी पर एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है ना, तो आपको पता है किसी रूप में होगा, वो मुंह से कुछ ना कुछ बोल देगा या फिर अपनी बॉडी लैंग्वेज कुछ ना कुछ चेंज करेगा, होगा कुछ ना कुछ श्योर है। तो जो उसका ध्यान रखना बॉडी लैंग्वेज बताएगा वही तो क्या है, अनुभव है।
फीलिंग की है उसने बताएगा, एक्सप्रेस करेगा। और वह भाव ध्यान रखना क्या हो जाता है, जब उत्तेजित होकर पूरे शरीर भर में फैल जाता है। कई आदमी किसी कुछ मिलना है बड़ा खुश, अरे नाचना कूदना, अरे इधर उधर सब करते ही बताइए, उसका वो संचारी भाव है। लेकिन एक बार नाचेगा फिर शांत हो जाएगा। अगर वह भाव उसके बाहर शरीर में लंबे समय तक बैठ गए हैं, वो स्थायी भाव हो गया। यार संचारी भाव स्थायी भाव दोनों ही की हैं। अंतर किस बात का आता है, जो संचारी भाव हैं बुलबुली की तरह आएंगे, 2 मिनट के लिए रहेंगे और फूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, वो आपका संचारी भाव हो गया। और ऐसे भाव जो लंबे समय तक रहते हैं, ठीक है ना, लंबे समय तक रहते हैं, वह आपका क्या हो गया, स्थायी भाव। जैसे मान लीजिए अगर उदाहरण तौर पे क्या होता, सीता जी को ध्यान रखना, राम जी के प्रति आकर्षण पैदा हुआ, थोड़े समय के लिए ध्यान रखना, थोड़े समय के लिए आकर्षण पैदा हुआ, इमोशंस पैदा हुए। अब ये संचारी भाव तो था, लेकिन क्या संचारी भाव हमेशा स्थायी भाव बन सकता है क्या? जी नहीं। देखो अगर मान लो इनकी सखी बोल देती है, इनको कोई आके बोल देता है नहीं नहीं ये बड़े खतरनाक आदमी, सीधे साधे नहीं है जितने जैसे दिखते हैं, तो क्या होगा, अंदर फिर इमोशंस पैदा होगा, एक नया, एक आकर्षण वाला, एक विकर्षण वाला, फिर लड़ाई चालू, अच्छा है कि बुरा है, अच्छा है कि बुरा है, ऐसा भी तो सकता है ना। अब बाद में आके डिसाइड होता है वो, जब अच्छा पक्ष और बुरा पक्ष दोनों पक्ष सामने जाते हैं, जब मन स्ट्रगल करता है, तब अगर वो लास्ट टाइम रिजल्ट निकालता है हाँ गुड अच्छा है, तब वो स्थायी भाव अच्छा पैदा होगा। और लास्ट में बोलेंगे नहीं गलत है, तो नहीं होगा। बहुत सारी चीजें रहती है ना, तो जरूरी कि जितना भी संचारी भाव पैदा हो रहा है तुरंत के लिए आप किसी चीज के बारे में जानते नहीं हो, आप किसी चीज के बारे में जानते नहीं हो, आपको तुरंत के लिए लगा अरे वाह कितना अच्छा है, तो ये संचारी भाव हुआ। लेकिन जब उसके आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट देखेंगे, समझेंगे, और जब वह इमोशंस आपके लंबे समय तक बैठ जाएगा, प्रेम ही हो जाएगा, तो वह हो गया आपका फिर क्या, स्थायी भाव। समझ में आया? चलिए, तो इस प्रकार आप देखेंगे तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है प्रेम, इसमें कैसे कैसे आलम्बन होता है, कैसे उद्दीपन होता है, कैसे अनुभव होता है, कैसे संचारी भाव होता है और कैसे स्थायी भाव होता है, इसकी एक यात्रा होती है, उसी आधार पर श्रृंगार रस बन जाता है। तो श्रृंगार रस के आप जो भी उदाहरण देखेंगे ना, आपको यकीन मानिए बिल्कुल समझ में आ जाते हैं उदाहरण तो, ठीक है। जैसे आपको पता होना चाहिए, देखिए इमोशंस तो 2 प्रकार के होते हैं ना, हो सकता है ध्यान रखना। देखिए प्रेम तो है, देखो प्रेम तो है उसके अंदर उसके प्रति क्या बताइए, प्रेम जागृत हो चुका है। अब लेकिन देखिए प्रेम के एक्सप्रेशन 2 प्रकार से होते हैं। जब ध्यान रखना व्यक्ति पास में आए तो उसके इमोशंस अलग होंगे, और जब व्यक्ति बिछड़ जाए तो प्रेम टूटेगा नहीं, लेकिन एक्सप्रेशन बदल जाएंगे उसके, ठीक है ना। जब ध्यान रखना है ना, राधा जी कृष्ण जी के पास आते थे तो बड़े खुश होते थे, और जब कृष्ण जाने लगे तो ये रोने लगे। प्रेम तो ही है, वो सब कुछ प्रेम की वजह से हुआ है। अगर प्रेम नहीं होता तो बोलते जाओ ना भागो, हमको क्या करना, ठीक है ना। ये तो प्रेम ही है ना। जब वास्तव में आपस में मिले तो उन्हें क्या बताइए, प्रेम की वजह से, वो संयोग से प्रेम हुआ। और आपको पता होना चाहिए अगर बिछड़ेंगे भी तो भी प्रेम है। तो इस प्रकार क्या हो जाता है, ये 2 प्रकार का श्रृंगार रस हो जाता है, मतलब 2 प्रकार की प्रेम के एक्सप्रेशन होते हैं। एक ध्यान रखना मिलने से होता है और एक बिछड़ने से होता है। इस प्रकार आप देखेंगे तो श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। और आप यकीन मानिए संयोग श्रृंगार भी आपको स्पष्ट दिखेगा और वियोग श्रृंगार भी आपको स्पष्ट दिखेगा। इसमें ऐसा कोई एक्सक्लूसिव नहीं रहेगा और ना कोई उसको अलग दिखेगा, सेम सेम दिखता है। जैसे एक उदाहरण अपन ले रहे नॉर्मल, ठीक है ना। देखिए पतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, ठीक है ना। आगे सोहे करे भोइनी हंसे देन कहीं नटी जाए। अब देखो आप इसको थोड़ा समझिएगा, एक्चुअल में वात्सल रस का ही रूप है। क्यों? देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें क्या है, बतरस लालच लाल की मुरली धरे लुकाए। अब आप देखो यहाँ पर कि संयोग है कि वियोग है। अगर हम बात करें दोनों उदाहरण देखे थे, ठीक है ना, एक्चुअल में है वात्सल्य में, लेकिन आपको बता दूं वात्सल्य को हम मूल रस नहीं मानते हैं, वो सब श्रृंगार में आता है, सब कुछ श्रृंगार में आता है। क्यों? देखो प्रेम आप जानते हो
दोनों सेम सिमिलर कंडीशन में भी होता है, छोटे बड़े में भी होता है, बड़े छोटे में भी होता है। तो आपको पता होना चाहिए जो रस का बेसिक माना जाता है और प्रेम को ध्यान रखना, हम छोटे के प्रति भी कर सकते हैं, बड़े के प्रति भी कर सकते हैं। लेकिन जब आपको पता होना चाहिए वात्सल रस बनाया गया, तो वात्सल रस में एक नई बात सामने क्या आई कि नहीं अब ये ध्यान रखना, जो श्रृंगार रस होगा वो समान पक्ष के लिए होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर बड़े से छोटा करेगा, छोटे से बड़ा करेगा, वो वात्सल हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, वात्सल अभी रस नहीं है आप मानस, वात्सल रस को आप भूल जाओ, वो तो सूद आदि के परिप्रेक्ष्य में पढ़ लिया जाता है, वो बात अलग है। लेकिन वास्तव में वात्सल रस नहीं होता है, ठीक है ना। वह एक्चुअल में श्रृंगार रस का ही एक भाग होता है, ठीक है। तो इसमें आप जानते हो बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, मतलब आपको पता होना चाहिए। देखिए कृष्ण जी को अपनी मुरली से बड़ा प्रेम था, ठीक है ना। तो क्या जब उनके पास थी, वो क्या थी, मुरली उनके पास में थी, ठीक है ना। तो क्या बताइए, वो छुपाते रहते थे, किसी नहीं देते थे अपनी मुरली, किसी नहीं देते थे, ठीक है ना। और आपको पता होना चाहिए अगर उनको मुरली उनकी माँ क्या करती थी, लेती थी और मुंह दिखाकर देना, वो हंसते रहते थे। तो एक्चुअल में किसके प्रति आकर्षण है कृष्ण जी का, बताओ ना, मुरली के प्रति है ना। वो मुरली देते नहीं थे, ठीक है ना। और अगर उनको मुंह दिखाते थे ऐसा करके, तो वो हंस के कहला देते थे उसकी माँ को, है कि। तो ये क्या है, ये संयोगी की भी हो गए। अगर मान लीजिए उसके छुड़ाने के बाद जब वो रोते, जब क्या होता है, मुरली को छुड़ाने के बाद जब वो रोते, तब हो जाता इसमें क्या, वियोग, ठीक है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा था, ठीक है ना, राम के रूप को निहारत जानकी, ये क्या है, संयोगी की वियोग है, संयोगी है ना, क्योंकि सामने वियोग कहाँ हो रहा बताइए। तो देखिए ये संयोग और वियोग श्रृंगार तो आपको पता होना चाहिए, श्योर आप पहचाने लोगे। लेकिन अब देखो एक उदाहरण देता हूं आपको मैं, समझना उसको। देखो, मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरा ना कोई। अब यहां पर देखिए आप एक्सप्रेशन देखिए, किसके भाव में बताओ, पहले आप नाम बता दीजिए किसका है, मीराबाई का है। और आप जानते हैं मीराबाई के साथ कृष्ण जी रहे नहीं है, बताओ। अगर ये बात राधा जी बोलती, मेरे तो गिरधर गोपाल, तो खुद से बोलती, खुशी से बोलती है, अरे वाह मेरे साथ। लेकिन मीरा जी बेचारी तो क्या बता, रोते भी लगती रही बताइए हमेशा। तो वो क्या एक्सप्रेशन दे रही है कि नहीं मेरे तो गिरधर गोपाल हैं, लेकिन वो किस इमोशन से बोल रही है, वो बिछड़े हुए इमोशन से बोल रही है। किस इमोशन से, बिछड़े हुए इमोशन से। क्योंकि आप जानते हो, आपको पता है, जो भी ध्यान रखना आपका टेक्निकल आएगा, जो भी इमोशंस आएंगे तो आपको पहचानते बनना चाहिए किसके हैं, ये बात है। तो पता है मीरा जी के जितने इमोशंस होंगे कृष्ण जी के प्रति, जितने भी इमोशंस होंगे, सब श्रृंगार रस है, लेकिन वियोग श्रृंगार रस होगा। क्या होगा, वियोग श्रृंगार होगा। और आपको पता है राधा जी का कृष्ण जी का संयोग वियोग दोनों हो सकता है एक बार, कंडीशन ऊपर डिपेंड करेगा। जब वो साथ में तो संयोग, छोड़ के गए तो वियोग, एक बार तो बन जाएगा सभी लोगों से। चलो बाद में सभी रस आप पढ़ लीजिए, और फिर सारे रस पढ़ने के पश्चात क्या करेंगे, उसमें हम क्लासिफाई करेंगे कौन सा उदाहरण किस रस में आएगा, आपको पहचानते बनना चाहिए, ठीक है। फिर आप जानते हो क्या, सेकंड में हास्य रस, ठीक है। तो देखो हास्य रस में क्या आएगा, सबसे पहले रस का जो बेसिक है, अगर आपको रस का बेसिक अगर पता है, विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव, तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। जैसे देखो, अगर वास्तव में हास्य रस कैसे पैदा हुआ, उसमें स्थायी भाव क्या है, हंसी, क्या है, हंसी। अब बताओ किसी चीज को देखकर या सुनकर आपको हंसी क्यों आती है, कैसे शुरुआत होगी, पहले देखो। अच्छा बताओ, बिना कोई कारण की हंसी आती है क्या, कोई ना कोई माध्यम होना जरूरी है। अगर वैसी आपको हंसी आ रही है तो कुछ ना कुछ बात तो आपके दिमाग में याद आई होगी। आप अगर कुछ हंस रहे हो, किसी व्यक्ति को देखकर हंस रहे हो, तो उससे जुड़ी बातें तुम्हें कुछ याद आ गई हैं जो कभी आपने हंसे थे, बहुत हंसे थे। कई बार आता है ना, व्यक्ति नहीं भी करता है और वो व्यक्ति याद जाता रहे, बाप रे एक बार हुआ था इसके साथ, तो हंसी आने लगती है ना। तो कुछ भी करो आप, साथ में रहो या याद करो, लेकिन आपको पता होना चाहिए, एक पहला पार्ट होना चाहिए। जब हम उस वस्तु को देखेंगे, उस व्यक्ति को देखेंगे पहला, तो वही वस्तु क्या कहलाएगा, उसका अनुभाव की विभाव, बताओ क्या कहलाएगा, वह जिस वस्तु जिसकी वजह से हमें हंसी आ रही है,
वह वस्तु या व्यक्ति जिसकी वजह से हमें हंसी आ रही है वो क्या कहलाता है? विभाव। अब देखो आप, विभाव भी दो प्रकार का है, आलम्बन और उद्दीपन। अब आलम्बन कौन सा होगा, उद्दीपन कौन सा होगा, ये आपको बताना है। जैसे देखो, उदाहरण तौर पे बताएं, हम एक उदाहरण बोलें, ठीक है ना। कहा बंदर ने बंदरिया से, अब तो आपको वैसी हंसी आ गई। मतलब बंदर बंदरिया से कहता है, कम बड़ी बात यार, बोले या ऐसा बोले कि एक आदमी दूसरे आदमी से कहा तो हंसोगे क्या? बताओ, आप अनुमान लगाना। देखो ना, मैंने कहा राम ने मोहन से कहा, हंसी आई आपको क्या? अनुमान लगाओ। मैंने बोला क्या, राम ने मोहन को कहा, हंसी आई आपको क्या? नहीं। देखिए मैं जैसे बोलता कहा बंदर ने बंदरिया से, अरे आप हंसी आने लगी। तो इसमें पार्ट क्या है, इसमें पार्ट क्या है, किसकी वजह से हंसी आ रही है? पार्ट इसमें क्या, बंदर बंदरिया। तो अनुभाव विभाव में कौन सा आएगा? आलम्बन विभाव। लेकिन उसमें आपको पता है उद्दीपन क्या आएगा? देखो, चलो नहाए गंगा, पूरा कहा बंदर ने बंदरिया से चलो नहाए गंगा। तो आप बताओ, गंगा जी नहाने जा रहे हो तो कम बड़ी बात। सुन के देखो बात, मतलब आपको हंसी तो चलो थोड़ी बहुत आई, कौन सी वाली? कहा बंदर ने बंदरिया से, बोलते भी चै 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 ऐसा कोई बोलते रहते, तो आपको लगी थोड़ी सी हंसी आई, थोड़ी सी। कहा बंदर ने बंदरिया से, थोड़ा सा से, चलो नहाए गंगा। अब आपको इसमें ज्यादा हंसी आएगी। क्यों क्यों आएगी ज्यादा हंसी? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, कभी कोई बंदर गंगा नहाता है क्या? बताओ, किसी को नहाते देखे हो? वो तो गंगा नदी हो, यमुना हो, सरस्वती हो, ब्रह्मपुत्रा होगा तो कहीं भी नहा लेंगे, नहाने को होगा तो। लेकिन गंगा नहाने जा रहे, बताइए, कम बड़ी बात। फिर बोलते क्या, बच्चों को छोड़ो घर पे, होने दो हुड़दंगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देखेंगे, देखो क्या हुआ, इसमें ध्यान रखना, आपके शरीर में इमोशंस पैदा हो रहे हैं, है ना। तो देखो एक एक चीजें पढ़ना। पहले विभाव कौन सा हुआ यहाँ पर? आलम्बन विभाव, बंदर और बंदरिया। फिर इसमें उद्दीप क्या हुआ? आपकी उसने इमोशंस एक्टिवेट किसने किया? चलो नहाए गंगा। गंगा का नहाना ये आपको क्या कर देता है? और एक्टिवेट कर देता है, यार गंगा नहा रहे बोले। फिर बाद में क्या हुआ? आपका अनुभव क्या है बताओ? अनुभव क्या होगा? क्या एक्सप्रेशन करेंगे आप बताओ? हंसेंगे ना, मुस्कुराएंगे ना, यही तो क्या है आपका अनुभव। तो जब हम इसको सुनेंगे या पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा? आप ऑटोमेटिक मुस्कुराओगे कि नहीं? बताओ, आप मुस्कुराओगे ना, वही क्या है इसका एक्सप्रेशन है, अर्थात अनुभव है, ठीक है ना। और आपको पता होना चाहिए संचारी भाव क्या होगा? आप ठटल्ला देखिए नाचे वो करेंगे, अरे बड़ी आती है ना हंसी ऐसे करके, जोर से हंसते लोग, बताइए वो क्या होगा? उसका उद्दीप हंसी होती है ना, वो क्या कहलाता है? आपका संचारी भाव। देखना आप, शुरू में आदमी इतना हंसता है, इसको सुनको पहली बार आदमी बता रहे भाई शांत तो हो, मेरा पेट दर्द करने लगा, बोले आदमी लौट पट हो जाता है ना, उसका क्या है? वो संचारी भाव है। तुरंत के समय में जब ये सुनता है तो वो पूरा लौट पट हो जाता है, सो जाता नीचे, अरे बहुत हंसी आ रही, बोले मेरे को तुम मत बता, होता ना कई बार। तो वो क्या उसका संचारी भाव है। लेकिन आपको पता है हर हमेशा लौटपट नहीं होता रहेगा कि जब भी सुबह सुना शाम तक लौटपट हो रहा है, नहीं। लेकिन आपको पता है वो बार बार याद करके मुस्कुराते रहेगा, बार बार उसके अंदर बैठ चुकी है वो। जब भी बोलेंगे कहा, वो हंसने लगेगा तुरंत आराम से। तो क्या है, उसके प्रति उसके इमोशंस पैदा हो चुका है, वो लंबे समय तक क्रिएट हो चुका है, वो हंसी है उसका, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? हास्य रस। बहुत आसान है, रस तो बहुत आसान है, मैं कह रहा हूँ। अगर आपने कल जो बेसिक पढ़े वगैरह समझ में आ गया ना, तो रस बहुत ही आसान है। और उसमें आपको पहचानते बनता होगा क्या कि कौन सा विभाव होगा, कौन सा अनुभाव होगा, और कौन सा संचारी भाव होगा, ठीक है, बनेगा ना। चलो अब ध्यान रखना, एक अगला रस की हम बात करें, बन रहा है ना, इजी है, आगे पहचानने बताएंगे आपको, ठीक है। और थर्ड रस की हम बात करें, जैसे ये आपका हास्य रस भी हो गया। अब जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं अद्भुत रस। आप ध्यान रखना, जब अद्भुत रस होगा ना, तो आपको पता स्वयं, तुमको पता ना हो, मेरे एक्सप्रेशन देख के तुमको पता चलाएगा अद्भुत रस कौन सा रस है, ठीक है। और खुद करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। जैसे, ठीक है ना,
अगर मान लो अद्भुत आश्चर्य हो गया, तो सबसे पहली बात है, कोई व्यक्ति देखकर आश्चर्य कब होता है? जब कोई घटना घटती है ना, कि वैसे आश्चर्यचकित हो जाते हो। अरे कोई ना कोई चीज देखते हो ना, तो क्या आपने देखा? देखो वहाँ मैं गया था, कहाँ पता? नदी के पास में, ठीक है ना, और वहाँ पर एक वाटिका भी थी, नदी के आसपास एक वाटिका लगी थी, वहाँ चला गया मैंने आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। वहाँ जाकर मैंने क्या देखा? वहाँ जाकर मैंने क्या देखा, ठीक है ना, इधर नदी है और उधर ध्यान रखना क्या, पूरी वाटिका है। एक उदाहरण आपने सुना होगा क्या, एक अचम्भा मैंने देखा, और मैं बता रहा हूँ आपको, मैं देख रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो अगर मान लीजिए मैं एक अचम्भा देख रहा हूँ ऐसा, तो क्या देखूंगा मैं? देखो देखो क्या देखूंगा मैं? जैसे ही देख रहा हूँ इसको, तो जस्ट में अपन, आप भी देखो, देखो तो नदी है, देखो है ना, आप देखो एक अचंबा मैंने देखा, जल में लग गई आग। देखो आप सुनते बचाओ, क्या हो रही बताइए? जल में आग लग रही है, जल में लग गई आग, और बता रहे जितने आग से बचने के लिए जितनी मछलियां थी सब पेड़ में चढ़ गई। एक्सप्रेशन करके देखो आप, जितनी ध्यान रखना मछलियां थी पानी के अंदर अपनी जान बचाने क्या हो गई, सब पेड़ में चढ़ गई, है ना। और ध्यान रखना ये दृश्य देखकर क्या बताइए, यह दृश्य देखकर जो भौरे हैं, अरे बड़ा मजा आ रहा था देखने, बाजू में थे वो भी, ठीक है ना। ठीक है, एक अचंबा मैंने देखा, जल में लग गई आग, लग ना पांच मछली चढ़ गई पेड़ पर, और उनको देखकर भौरा फाग खेलने लगे, कहते ना फाग, होली के समय में नाचते गाते रहते। अब तो कितनी अजीब सी बात है इसमें, है कि नहीं, है ना। नहीं, हाथ रस नहीं आ सकता है, क्योंकि देखो हाथ रस इसलिए आ सकता क्योंकि हंसी की बात नहीं है, ये आश्चर्यचकित होने की बात, क्योंकि समझने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात नहीं है, ये आश्चर्यचकित करने वाली। बताओ ना कैसे, बताइए, आग अगर लग भी जाती है उससे बचने के लिए, कभी आपने देखे हो क्या, मछली अगर भागेगी तो दूर भागेगी, पेड़ में कैसे चढ़ पाती? बताइए, बताओ, आश्चर्यचकित होंगे ना। तो आप तो ध्यान रखना क्या, सबसे पहले जब ऐसे देखेंगे ना, अभी मैं आपको सुना रहा हूं इसलिए आपको हंसी आ रही है, आप एक ही मतलब सामने से देखते ना, सही है, हो रहा है, ऐसा लगता आपको, क्योंकि आप आश्चर्य आते, कभी ऐसा देखे नहीं आप लोगों ने ना, मैंने भी देखा हूं, ठीक है, कभी ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो आप तुरंत ये दृश्य सामने से देखो, तो क्या है, सबसे पहले आप देखना, हाँ देखो, सबसे बड़ी पहली बात है क्या, आपको जैसी ध्यान रखना, इसको पढ़ते हैं तो उसमें विभाव कहाँ से पैदा होता है? विभाव देखो, एक अचंबा मैंने देखा, जल में लग गई आग। यार अभी नॉर्मल किसी बात हम बोलते हैं क्या, नॉर्मल सी बात देखती कि भैया जल जो है वो आग को बुझाता है, क्या है, जल जो है वो आग को बुझाता है। इसमें तो बताइए क्या आग जल को जला रही, उल्टा हो रहा कि नहीं, बताइए। तो इस जैसे ही आप सुनते हो देखते हो तो क्या लगता है आपका, ये हो गया आपका आलम्बन, आलम्बन विभाव। क्या हुआ? आलम्बन विभाव। अब फिर ध्यान रखना उद्दीपन क्या होगा, आप और एक्टिवेट कब होंगे, आश्चर्यचकित और कब होंगे ज्यादा? यार पूरी मछली कहाँ चढ़ गई बताइए, पेड़ में, ये क्या हो गया उसका, उद्दीपन विभाव। और फिर देख कर क्या करेंगे आप, तुरंत स्टॉप, आप अपनी आंखों में विश्वास नहीं हुआ क्या हो रहा सामने से, तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होगी बिल्कुल सन्नाटा हो जाएगा, आपके सब शांत, देखते ना अचानक ऐसी चीजें आप देखते तो कभी दुनिया में कभी हुई ना, कभी नहीं हुई, तुरंत क्या हो रहा है यार, समझ नहीं आ रहा, कुछ एक्सप्रेशन होगा ना आपका ना, वो क्या हो गया, अनुभव। और आपको पता थोड़े समय के लिए तो आप बिल्कुल अजीब सी हरकत करने लगेंगे, ऐसा कभी हो सकता है, कैसा हो रहा है, ये क्या है, संचारी भाव। तो संचारी भाव से अलग अलग है, कोई मतलब नहीं उससे, लेकिन आपको पता है इस बात को सोच सोच कर आपके दिमाग में बैठ जाएगा, भाई ये आश्चर्य की बात है। तो क्या हो गया आपको, जब ये चीज को देखकर आपके शरीर में हमेशा के लिए उस चीज के प्रति आश्चर्य भर जाएगा, वो क्या हो जाएगा वहां पर, अद्भुत रस। तो प्रत्येक रस में आपको पता है ये पहचानते बनना चाहिए कि विभाव कौन सा है, फिर आलम्बन विभाव कौन सा है, उद्दीपन विभाव कौन सा है, और अनुभाव क्या है,
और संचारी भाव क्या है और स्थायी भाव क्या है। अगर ये पहचानते आपसे बन रहा है, वैसे तो रस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन अगर अच्छे लेवल का पेपर आ गया, ठीक है ना, तो क्या होता है फिर आपको एक्सप्रेशन करना होता पूरा डिटेल से, ठीक है। फिर आगे अपन हम बात करें, अभी मैं आपको प्रत्येक उदाहरण एक एक उदाहरण दूंगा, फिर आपको सभी मिलाकर एक उदाहरण दूंगा, फिर आपको पहचानते बनना चाहिए कि 9 में से कौन सा है ना, वही तो कठिन परीक्षा है। चलिए आगे, करुण रस क्या होता है? करुण रस, आश्चर्य, हाँ आश्चर्य। आगे देखेंगे अपन इसमें, तो करुण रस, ठीक है ना, करुण रस पूरा करुणा से भरा है, आदमी शोक स्तब्ध हो जाता है, ठीक है ना। इसका क्या होता है, एक उदाहरण अपने पास हो, एक बेहतरीन उदाहरण अपने पास हो, तो अपन समझ पाते हैं कि एक्चुअल में क्या बताइए चीज़ क्या है, ठीक है ना। तो आप उदाहरण अगर मिल जाए ना, जैसे मान लीजिए क्या है, देखो, शोक विकल सब रोवही रानी, आप इसको केवल भाव में देख लो आप बस, ठीक है ना। शोक से व्याकुल होकर ध्यान रखना, एक राजा आया, 4-5 रानियां रहती, राजा तो जाएगा, युद्ध लड़ेगा तो मरेगा, तो क्या होगा, राजा मर गया है, तो राजा के मरने के पश्चात उसकी जो रानियां हैं वो सब शोक में डूबी हुई है, ठीक है ना। ऐसा है, शोक विकल सब रोवही रानी, रूप सीलू बलु तेज बखानी, तारही विलाप अनेक प्रकारा, करते हैं ना, जब व्यक्ति मर जाता है अलग अलग प्रकार से विलाप होता है, ठीक है ना। उसका पड़ोसी अलग विलाप करता है, बोले अच्छा था रे, तो मेरे को सुबह शाम पिलाता था रे, तू मर गया, अब मैं कहाँ से पीऊंगा, उसका अपना विलाप, ठीक है। हर अलग अलग प्रकार का विलाप करते हैं, हर व्यक्ति अलग अलग करता है ना। कोई ध्यान रखना, भाई बहन होते हैं तो बोलते मैं तेरे को राखी बांधती थी रे, तू चला गया, अब मैं किसको बांधूंगी रे, अब वो थोड़ी बोलेगा तुम ऊपर जाना बीजा लेकर, कहाँ मिलता बीजा हम, है ना। तो देखिए अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, इसमें विलाप होते हैं, तो उसको देखकर पता आप शोक स्तब्ध हो जाते हैं। तो देखिए जब आप ऐसा माहौल देखो, आप इसको सामने से फीलिंग करके देखो, कोई राजा मर गया है और राजा के मरने के पश्चात उसकी सारी रानियां रो रही हैं, आप आंख बंद करके देखो, रानियां रो रही, बताइए। तो देखो यहाँ पर इसमें विभाव कौन सा है, इसमें विभाव कौन सा बताइए, राजा की मृत्यु। क्योंकि रोएंगे क्यों, अरे मरने से रो रही है ना, ऐसा तो नहीं जिंदा बैठा ली रो रही है, अरे तू तो ऐसा है रे, तो वैसा है रे, पीटेगा वो, हाँ। तो वो मरने के बाद रो रही है, तो विभाव पैदा कहाँ से हुआ, उस राजा की मृत्यु, समझ में आ रही है। राजा की मृत्यु क्या है, आलम्बन विभाव है, लेकिन पता वहां पर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अरे वो रानियां हैं तो बिलक बिलक के रो रही हैं, तो आपका और एक्टिवेट होते, ऐसा होते। तो रानियों का जो विलाप है वो क्या है, आपका उद्दीपन विभाव, और तुम भी फिर क्या होगा, तुम भी शोक स्तब्ध हो जाएंगे। तुम खुद बताइए, देख के तो लोग जाते हैं ना, देखते हैं ऐसा माहौल तो खुद रोने लगते हैं, वाले मैं भी रोने लगा यार। तो जब खुद का एक्सप्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, अनुभव, और थोड़े समय के लिए उसका दिल ना बिल्कुल सिर उठेगा, कितना दुख है रे दुनिया में रे, लगेगा ना, कितना दुख है, तुरंत के लिए बड़ा बड़ा शोक लगेगा, मुझे उसको नहीं पता, मैं भी मरूंगा, लेकिन थोड़े समय के लिए वाह कितना दुख है। लेकिन आप जानते ऐसा नहीं होगा कि वो 10-12 दिन बैठे रहेगा शोक में, या जिसके का खत्म भी होते हैं ना, तो एक दिन क्या होगा बताइए, एक दिन रोते हैं, और जाने जितने नए नए लोग आते हैं उसके साथ रोते जाते हैं, बस सब लोग चले गए तब कोई रोता, बोले हो गई फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। और फिर ध्यान रखना 10-11 दिन के बाद फिर धीरे धीरे बोले अब भुलाना चाहते हैं हम आपको भुलाना चाहते हैं, तो अच्छा खाएंगे अब बोले, तो फिर तेरहवीं होती है, तिनपकी होती है, तीर्थ यात्राएं होती है, बहुत घूमो मूड फ्रेश करो बोले, है कि नहीं। तो क्या होता है, धीरे धीरे उस व्यक्ति को आदमी क्या करता है, भुला देता है, ठीक है ना। तो थोड़े समय के लिए तो रहता है ना, थोड़े समय के लिए रहता है ना, थोड़े समय के लिए बड़ा विलाप करता है, बहुत दुख आ जाता है उसको, वो क्या होगा, उसका संचारी भाव हो गया। लेकिन आपको पता थोड़े समय के पश्चात उसका भाव एक पैदा हो जाता है, शोक, वो रोता नहीं है, फिर नॉर्मल शोक, दुखी जैसा लगता है ना। जैसा करीबी खत्म हो गया है तो वो कुछ दिनों के लिए क्या रहेगा बताइए, दुखी रहता है ना, बोलना चालना नहीं, सुन रहना, सुना रहना, वो क्या हो गया उसका स्थायी भाव। समझ में आया। तो देखिए आपको ना जो रस है ना, पर्दी आपको पता चल जाएगा कि क्या है, पर्दी पता चल जाएगा, ठीक है।
आगे जैसे आगे वीर रस, ठीक है, आप एक रस को उदाहरण देखते जाओ, बाकी बाद में प्रैक्टिस करेंगे। वीर रस में देखो क्या आएगा, सीधी सी बात है, जैसे सुनोगे आप तुरंत आपके दिमाग में आएगा वीर रस है कि नहीं। बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, ठीक है ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर अगर आप यकीन मानिए, अगर देखिए सबसे पहले रस तब देखो, रस तब पैदा होता है जब आपको समझ में आए। सबसे पहली बात तो यही शुरू होती है, रस तभी आएगा जब आपको समझ में आए। कोई आदमी ध्यान रखना है इंग्लिश में चटकुला आके मारे, यहाँ पर बिल्कुल चटकुले सुनाए आपको बड़े मजेदार, लेकिन आपको इंग्लिश आती नहीं है तो बैठे रहोगे आप, बाजू वाले हंसते रहेंगे, आप बैठे रहोगे, क्यों हंस रहे हो? होता कि नहीं पता। तो रस तो सबसे बेहतरीन पहचान इसकी है कि रस तभी आएगा जब आपको उसका नॉलेज हो, जब उसके बारे में आप जानते हो, है ना। तो अगर मान लो क्या बताइए कोई इंग्लिश वाला हो, उसको हिंदी नहीं बनती है और हिंदी में चटकुले मारता कोई बताइए सुनाता है, तो जो हिंदी समझता है उसको हंसी आएगी, बाकी को कुछ नहीं होने वाला है ना, कोई भी सेंस नहीं होगा यार। जब तक सेंस कहाँ से होता है, यहाँ से होता है ना, जब तक इसको समझ में नहीं आएगा तो कैसे पैदा करेगा वो रस। तो पहली बात तो है आपको पता होना चाहिए कि रस कहाँ से आ रहा है। तो देखो यहाँ पर जैसे ही आपको पता है बुंदेले हरबोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, और आप जानते हो बुंदेला राजवंश में, उस पूरे बुंदेला राजवंश में ध्यान रखना, आप जानते हैं पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र था, और उस बुंदेलखंड क्षेत्र में आप जानते हैं ग्वालियर क्षेत्र, खजुराहो क्षेत्र, महोबा क्षेत्र, छतरपुर क्षेत्र, ये क्षेत्र आते हैं। और वहाँ पर आपको पता होना चाहिए बड़े बड़े वीर रहे हैं, जिनमें आप देखेंगे वीर सिंह बुंदेला, महाराजा छत्रसाल, और उन्हीं के ध्यान रखना बाद में आकर कौन, रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में रही बताइए, है ना। तो आपको पता होना चाहिए वहाँ के लोग गाथाएं गाने के लिए बड़े फेमस हैं। आप पता है वीर गाथाओं के बारे में अगर सुनना है ना, तो आप कहाँ पहुँच जाओ, ध्यान रखना बुंदेलखंड। बस आप बुंदेलखंड पहुँच जाओगे ना तो हर मुँह के बिल्कुल बिल्कुल यही रहता, टाइम पास यही होता है। तुम ध्यान रखना यहाँ पर अगर गाओगे ना तो कुछ फिल्मी गाना गाओगे, तो वैसे नहीं गाते हैं, आला उदल गाते रहते हैं वो, है ना, आला गायन उदल गायन। जगनिक ने वहाँ रचना की है, जगनिक आला उदल गायन का एक व्यक्ति है जिसने गायन रचना की थी, ठीक है ना। तो वहाँ पर आपको आला उदल चलेगा। ध्यान रखना ठंड का मौसम आया, ठंड का मौसम आया, सब लोगों ने अपने अपने घर से खाना खा के आए, 6-7 लोग इकट्ठे हुए, और वो क्या बताइए एक तसला लिए, वो रहते हैं बनाए उन्होंने, और लकड़ी डालते रहे और तापते रहे, और एक दादा को बोलते दादाजी सुनाओ ना आला उदल सुनाओ। तो दादाजी सुना रहे आला उदल, और बेटे क्या कर रहे हैं बताइए, जो लोग रह रहे हैं वहाँ पर आग डालते जाते हैं। हाँ चलती वहाँ पर बिल्कुल। सुबह भी ध्यान रखना, आप देखोगे सुबह स्टार्ट हो जाती है जिसको गाना रहता है, तो ठीक है ना। तो आप उस क्षेत्र में जानोगे ना तो पता पूरे के पूरे लोग वहाँ गाते ही आला उदल गायन, छत्रसाल गायन, ठीक है ना। उसी प्रकार आपको पता है रानी लक्ष्मीबाई की भी गाथा क्या बताइए वो लोग गाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों ने जैसे ही मन में आएगा बुंदेले हरबोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, मतलब एक आपने कहानी सुने थे, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात क्या है, ठीक है ना, देखो सबसे पहली बात है आपको इसमें वीर रस कैसे मिला। वीर रस कैसे मिला तो आपको पता होना चाहिए इसमें कैरेक्टर है कौन, ठीक है ना। अगर मान लीजिए मैं अगर उदाहरण तौर पे अगर कुछ बोलता हूँ, मैंने देखो आपको ना पता है ये वीर रस आकर बोल रहा हूँ, मैं केवल एक बात चेंज करूंगा, पता है आपको हंसी आएगी या फिर आपका मूड खराब हो जाएगा। कैसे, देखो मैं बोलूंगा बुंदेले हरबोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, वो खूब लड़ा दलपत साए सिवनी का राजा था। हंस लगोगे, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है ना। सिवनी वाले के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ा वो दलपत साए, सिवनी का राजा था। कुछ नहीं आएगा क्योंकि वो नॉनसेंस जैसा लगेगा ना। तो देखो मेन इसमें पॉइंट क्या है, आप इसको जानो। तो आपको पता है लक्ष्मीबाई का कैरेक्टर आप जानते हो कि नहीं बताइए, जानते हो ना सब लोग। तो कोई भी चीज को पढ़ने में आपको आनंद तभी आएगा जब आपको उसका मतलब समझ में आएगा, पहली बात है। तो आपको पता है रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आप जानते हो ना। तो वो कैरेक्टर क्या है आपका, विभाव। देखिए कौन सा विभाव, आलम्बन विभाव।
लेकिन आपको पता होना चाहिए आप एक्टिवेट कब हुए, एक्टिवेट कब हुए, जब आपने क्या बोले, खूब लड़ी मर्दानी। जैसे मर्दानी शब्द आया, अरे बाप रे, आप जानते हैं शब्द बड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है, मतलब बहुत वीरों जैसी लड़ी होगी, बताइए, ठीक है ना। तो नारी होकर ध्यान रखना पुरुष की तरह लड़ी, बताइए, ये उसका ट्विस्ट पॉइंट था, उसने उसकी वीरता को और ज्यादा उद्दीपित किया है। क्या उसमें जो मर्दानी रूप है, बताइए क्या उसका वो उद्दीपन विभाव है, ठीक है ना। और फिर आप जानते जब ऐसे सुनोगे आप ना, तो क्या आप उसका सीना ध्यान रखना चौड़ा हो जाएगा। अच्छा, मेरी नानी झांसी की रानी मेरी है, वहाँ आता ना हमारी ही हमारी, तो क्या बताइए आप एक गौरव को अनुभव करेंगे, बताइए आप करेंगे ना। तो गौरव ही तो क्या है, इमोशंस है। अगर ध्यान रखना आप कहीं युद्ध करने जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना जनगण मन सुना दिया जाए अच्छे जबरदस्त तरीके से, और राजनाथ सिंह बोल दे कि जाओ मार के जाओ, बोले पाकिस्तान के लोगों को, बोले है ना, सेना है उनको मार के जाओ, ठीक है ना। तो क्या होगा, व्यक्ति तुरंत के लिए देखेगा कि मैं मरूंगा, वो तो बस मार के जाओ। आप यकीन मानिए, आप अपने इमोशंस देखना, आपको पता है जब 26 जनवरी और 15 अगस्त आता है, तुम सुबह से उठ के देखना यार, अलग फीलिंग आती है भाई, है ना। सुबह से उठ के आप देखना, जब आते हैं ना, कर चले हम पिता, सुबह से बनने लगता हो तो ऐसा लगता है कि यार काश मैं भी रहता यार भाई उस समय, यार मैं भी फिदा होता, है कि नहीं, लगता ना अपने आप में, काश मैं भी रहता यार, कितना अच्छा लगता, आप बताओ ना, ठीक है ना। लोग ध्यान रखना जिनको मतलब नहीं पता होता यार कि देश कब आजाद हुआ, उसको डेट पता नहीं होगी, सन पता नहीं होगा यार, टाइमिंग पता नहीं होगा। कई व्यक्ति को तो पता नहीं होता क्या कि हम आजाद कैसे हुए, पहले किसके गुलाम थे, उनको लगता होगा हम भूत प्रेत गुलाम रहे होंगे, लेकिन फिर भी वो क्या बताइए, रिक्शा वाले को क्या नॉलेज बताओ, लेकिन यार देखो देशभक्ति तो देखो, वो भी जब गाना सुनता है तो बोले मेरे रिक्शे में जाओ, आप बैठो, अब हम पूरे राउंड लगाएंगे, बोले आप। तो इमोशन से, वीर रस के इमोशन से, ठीक है ना, समझ में आया। हाँ, तो आपको पता होना चाहिए इसमें जो आप अगर इन चीज़ों को देखेंगे, इसको सुनेंगे, तो आपके शरीर के अंदर ऑटोमेटिक भाव पैदा होगा, ठीक है ना। और वो पैदा क्या होगा, उत्साह का, अरे वाह क्या उत्साह होता, बताओ उत्साह है कि नहीं? तो वही है क्या, वीर रस। तो आपको पता प्रत्येक रस रहेंगे ना, आपको पता है जैसे ही आप उसका उदाहरण पढ़ेंगे ना, आपको स्वयं फीलिंग हो जाएगी कि एक्चुअल में कौन सा रस, ठीक है ना। अच्छा जैसे आप बताओ, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कौन सा रस का उदाहरण है, आप केवल एक बार इसको सुन के देख लो, ठीक है ना। लेकिन एक और बात है, आपको समझ में आना चाहिए हिंदी, नहीं तो ये कविता समझ नहीं आती कि जो इसका मतलब क्या निकल रहा है। देखो यहाँ पर ना, जैसे देखो एक उदाहरण देखो, मैं इसमें बताता कुछ नहीं आपको, नया है, आप उदाहरण देख के समझ के बताओ मुझे कि इसमें क्या भाव पैदा हो रहे हैं ना। जैसे देखो माखे लखन कुटिल भई भोए, है ना, रदपट फलकरत नैन रिसोहे, कहीं न सकत रघुवीर डर लगे, बचन जनुबान नहीं राम पद कमल जुग, बोले गिर प्रमाण। फिर समझ आएगा आपको, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपने कभी नहीं पढ़े हो ना, नहीं अभी नहीं आएगा, इतना लेवल की हिंदी आपको लेवल में समझ नहीं आएगी, क्योंकि आपको इसका मतलब ही नहीं पता होगा, क्योंकि आपको पता रस तभी पैदा होगा बेटे जब आप उसको मतलब समझोगे, नहीं तो आपको कुछ पढ़ा दिया जाए ना, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या है वो, ठीक है ना। जैसे एक उदाहरण जो आपको बिल्कुल समझ में आई, है ना, आपकी हिंदी भाषा का उदाहरण, हिंदी पढ़ रहे हिंदी भाषा का उदाहरण, देखो यहाँ पर, है ना, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रलाप, है ना, साज मिले 15 मिनट घंटा भर अलाप,
घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। कौन सा रस हो सकता है? आप इसको समझो ना, समझते ही बनता। देखो, तंबूरा ले मंच पर बैठे, प्रेम प्रलाप, ठीक है ना, मतलब तंबूरा को लेकर ध्यान रखना क्या, मंच पर बैठ गए कौन, प्रेम प्रलाप, ठीक है ना। आगे क्या बोलता है, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, मतलब ध्यान रखना क्या, 15 मिनट वो गाता है और घंटा भर आलाप करता है। कहीं आता रहता आदमी अच्छा लगे यार, बीच में अगर 1 मिनट 2 मिनट आदमी आलाप करे, अच्छा गा रहा है। अब 1 घंटे से लगता है ना। फिर आगे देखो आप, ठीक है, घंटा भर आलाप, देखो राग में मारा गोता, अब खुद डूबा जा रहा है, अब आलाप करेगा तो देख के तो आलाप करता, पता है, देख के आलाप नहीं करते, हंसी आती नहीं तो इसे तो आंख बंद कर आलाप करते हैं, तो हंसे ना, हंसे भी देखे ना, तो नॉन का सब गड़बड़ हो जाएगा। तो आलाप जब करते हैं ना, तो आंख बंद करके करते हैं कि काकी को देख तो नहीं रहा है, ये तो तुमको देखकर कोई गा दे ना तो बेचारा हंसते से पागल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आंख बंद करके आलाप कर रहा है वो, अब उसको पता ही नहीं है कि यहाँ कोई बैठा है कि नहीं बैठा है, सारे श्रोता साफ हो गए यहाँ पर, वकील आलाप रहा, बताइए तो क्या है, गलत है कि नहीं, ठीक है ना। हाँ, तो आपको पता होना चाहिए, कोई भी एग्जाम्पल है अगर आप उसको पढ़ेंगे और उसका मतलब समझ में लेंगे तो यकीन मानो आपको रस बन जाएगा, श्योर है। बस थोड़ा सा उसमें कठिन आपको मैंने बताया, जो वो कठिन क्या चीज़ होती है, इन 4 चीज़ को पहचानना। रस में अगर कठिन वाली बात कहना है तो यही है, बाकी तो बहुत सिंपल है। और आपको इसको बेहतर करके समझा चुके हैं कि भाव क्या होते हैं, विभाव क्या होते हैं, अनुभाव क्या होते हैं, संचारी भाव क्या होते हैं। तो इनमें आपको उदाहरण दिया जाएगा तो उसमें पहचानना पड़ेगा कि विभाव इसमें कौन सा है, अनुभाव कौन सा है और संचारी भाव कौन सा है, ठीक है। चलो अब आगे इसको कल पढ़ेंगे। और आप लोग ध्यान रखना, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, पता है, क्योंकि आपको समझ में आएगा तभी बनेगा महाराज का।